बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी। प्रवर्तन निदेशालय ने बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट को सबूत दिखाए। किस तरह के सबूत उनके पास है, किस तरह की जांच उन्होंने अभी तक की है, और बाकायदा चेंबर में ये सारी जानकारी कोर्ट को दिखाई गई। संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। उम्मीद बहुत थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर को, कि उनको कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। क्या कहा कोर्ट ने, संजय? कोर्ट ने फिलहाल तो हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका ही लगा है, यानी कोई प्रोटेक्शन अरेस्ट से नहीं मिलेगा। और ये निर्णय कोर्ट ने आदेश ईडी की वो फाइल देखकर दिया है, यानी कोर्ट को भी प्रथम दृष्टया ये लगा है कि दाल में बहुत सारा काला है, इस वजह से कोर्ट ने उनको नहीं दिया है। और ईडी को रिप्लाई फाइल करने के लिए अप्रैल 22 को जो सुनवाई होनी थी तब तक का वक्त दिया है। तो ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब हमें पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वही सारी दलीलें जो हाई कोर्ट में दी गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी दी जा सकती हैं। अच्छा, लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि उनको प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने में कोई गुरेज नहीं है। उनको 9 बार समन अब तक किया जा चुका है, लेकिन उनका यह कहना था कि उन्हें गिरफ्तारी का डर है और उन्हें अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? इस पर कोर्ट ने सीधा कहा है कि ऐसी स्थिति में प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लगातार ये कहा था कि उन्हें अभय दान दिया जाए, बिना अभय दान के वो वहां पेश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईडी ने यह भी कहा कि पता नहीं इनको किसने ये बात बता दी है कि ईडी तुम्हें गिरफ्तार करने बुला रही है, हम तो केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। तो ऐसे में हमारा सिर्फ कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप 9 बार समन दे चुके हैं, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, क्या चीज आपको रोक रही है गिरफ्तार करने से? तो ईडी ने कहा कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ नोटिस करने तक है, लिहाजा हम इसमें अभी नोटिस कर रहे हैं। नोटिस करके हमें पूछ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल इसमें पेश हो जाएं। और इसमें कोर्ट ने तमाम चीजें सुनने के बाद ये कह दिया है कि कोई प्रोटेक्शन गिरफ्तारी से नहीं दिया जाए। 22 अप्रैल को जब इस मामले की अगली सुनवाई है तो उस पर केजरीवाल की जो याचिका है इस पर ईडी रिप्लाई फाइल करेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो अब ये केजरीवाल को तय करना है कि वो ईडी के समन के जवाब में वहां पेश होते हैं या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद ये लग रही है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और फिर ईडी के समन को इस तरह से गच्चा देंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा वहां से निर्णय आने तक वो समन का पालन नहीं करेंगे। इससे पहले 9 बार ईडी उन्हें समन कर चुकी है प्रवर्तन निदेशालय। लेकिन यह बताइए, जो फाइल अदालत अपने चेंबर में देखना चाहती थी उसके बारे में क्या जानकारी है? किस तरह की फाइल, किस तरह के सबूत, किस तरह की पड़ताल के बारे में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी? गौरव, इस मामले में अदालत ने ईडी से पूछा था, पहले तो पूछा कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, क्या चीज आपको रोक रही है। फिर अदालत ने पूछा कि आखिर आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपके पास क्या सबूत क्या हैं, ऐसे क्या सारी जानकारियां हैं जिस पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्हें ऐसा डर सता रहा है। इस पर ईडी ने कहा कि भोजनावकाश को कोर्ट उठ रही थी। ईडी ने कहा कि हम आपको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को हम फाइल दे सकते हैं, लेकिन हम याचिकाकर्ता को इस बारे में फाइल नहीं दिखा सकते हैं, फाइल गोपनीय है, लिहाजा सिर्फ अदालत देख सकती है। अदालत ने फिर फाइल अपने पास तलब की और चेंबर में बैठकर दोनों जजों ने उन फाइल को देखा और फाइल देखने के बाद ऐसा लगता है कि अदालत को ऐसा लगा कि इसमें अभय दान देने का यानी गिरफ्तारी से संरक्षण देने का कोई मतलब नहीं बनता है। केजरीवाल तय करें कि वो
ईडी के समन का पालन करने के लिए वहां जाते हैं या नहीं, क्योंकि याचिका यहाँ पर ईडी के समन को चुनौती देने की थी। तो ऐसे में प्रथम दृष्टया अदालत को, हाईकोर्ट को भी ये लगा है, और अब इसलिए अदालत ने उन्हें किसी भी तरह का गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं दिया है और ईडी को यह कहा है कि इनकी जो याचिका है इस पर आप जवाब दाखिल करिए। कल भी जब सुनवाई हुई थी तो ईडी ने ये कहा था कि वो इस मामले में जवाब दाखिल करेगा और जवाब इस पर आधारित होगा कि किन ग्राउंड्स पर केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जब अदालत ने कहा हम नोटिस करेंगे तो एसवी राजू ने कहा, जो ईडी की पैरवी कर रहे हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जिस तरह की फाइल है, जिस तरह की इसकी प्रकृति है इस केस की, ऐसे में अदालत को नोटिस जारी नहीं करनी चाहिए, अदालत नोटिस जारी नहीं कर सकता है। इस पर फिर बात आगे बढ़ी और ये कहा गया, अदालत ने भी पूछा कि मिस्टर केजरीवाल, आप कह रहे हैं कि आप पार्टी के संयोजक हैं, पार्टी चुनाव में हार जाएगी, पार्टी चुनाव में कमजोर हो जाएगी, लेकिन ये समन तो हमने 9 समन देखे हैं, सारे समन व्यक्तिगत हैं, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी को क्यों बीच में लाया जा रहा है। ईडी ने आज बहस के दौरान ये बताया कि पार्टी के खिलाफ अगर कोई शिकायतकर्ता या कोई इसमें गवाह या आरोपी, जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे तब तक पार्टी को पार्टी नहीं बनाया जा सकता, और हम पार्टी को पार्टी नहीं बनाएंगे। हम तभी बनाएंगे जब हमारे पास पार्टी के खिलाफ, पार्टी उस पूरे जो रकम है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की, उसकी पार्टी कहीं भी लाभ लेने वाली नहीं दिखती है, तब तक हम उसको पार्टी नहीं बना सकते। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट ने पूछा था, अगर आप ये कह रहे हैं ईडी से, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को फायदा हुआ, तो आपने पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया। तो पीएमएलए एक्ट में अभी राजनीतिक पार्टी को परिभाषित नहीं किया गया, राजनीतिक पार्टी दूर दूर तक कहीं सीन में नहीं है, राजनीतिक पार्टी सिर्फ व्यक्ति को बनाया जा सकता है, राजनीतिक दल को नहीं। तो केजरीवाल हाईकोर्ट में भी यही दलील दे रहे थे कि राजनीतिक दल तो परिभाषित नहीं है। कोर्ट ने कहा राजनीतिक दल का इसमें मामला नहीं है, मामला व्यक्तिगत है, आपके व्यक्तिगत मामला, आप क्यों नहीं जाते, आपको क्यों डर लग रहा है कि आपको गिरफ्तार कर लेगी। तो इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी, ऐसे पूछताछ के बहाने बुलाया है, लेकिन ईडी ने कहा कि हम सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, और ये नहीं बताया ईडी ने कि पूछताछ में अगर कुछ ऐसी कंक्रीट चीजें मिलेंगी तो हम इसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा कोई आश्वासन प्रवर्तन निदेशालय ने नहीं दिया। प्रवर्तन निदेशालय की दलील क्या क्या थी, और क्या अदालत में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, क्या वो खुद थे या उनकी तरफ से कौन कौन मौजूद था अदालत में, जब प्रवर्तन निदेशालय ने गोपनीय तरीके से, मतलब गोपनीय कुछ दस्तावेज या फाइल अदालत को दिखाए और यह कहा कि ये अरविंद केजरीवाल या उनके वकील को नहीं दिया जाना चाहिए ये दस्तावेज। गौरव, इस जिस समय सुनवाई हुई उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी पूरी टीम थी, और दूसरी तरफ ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू और उनकी पूरी सहयोगियों की टीम थी। मुख्य बहस इन दोनों में हुई, और कई बार ऐसे मौके आए अदालत में जब दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई, यानी एसवी राजू और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच। इस पर अदालत ने कहा कि यहां पर आप लोग शांतिपूर्वक अपने तथ्य रखिए, और जब कोर्ट ने फाइल देखी भोजनावकाश के बाद, कोर्ट 10-15 मिनट के लिए उन फाइलों के साथ अपने चेंबर में दोनों जज थे, और उसके बाद फिर जब आए तो कुछ बातें, जानकारियां हासिल की, और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर लिखवा दिया है। ऑर्डर में उन्होंने किसी भी तरह के प्रोटेक्शन की बात नहीं कही है, और ईडी से ये कहा है कि वो केजरीवाल की याचिका पर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उस पर ईडी को रिप्लाई फाइल करने के लिए 22 अप्रैल तक का वक्त दिया है। अब 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है, उससे पहले ईडी इस आधार पर अपना जवाब दाखिल करेगी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, लिहाजा इसे खारिज कर दिया जाए। अब जब कोई प्रोटेक्शन नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के पास, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई और बड़ी अदालत उन्हें कोई राहत नहीं देती, ऐसे में क्या प्रवर्तन निदेशालय उनकी गिरफ्तारी कर सकता है? इस पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने क्या कहा कि उन पर कोई बंदिश नहीं है और उनका प्रयास केवल तथ्य जानना है, गिरफ्तार करना नहीं। क्या ऐसा कहा गया अदालत में, संजय? ये मामला डोंट आस्क डोंट टेल का है। अदालत ने इस बारे में पूछा नहीं आप गिरफ्तार करेंगे या नहीं, और ईडी ने यह बताया नहीं कि वो गिरफ्तार करेंगे या नहीं। फिलहाल दोनों तरफ से एक
पर्देदारी है जिसमें, लेकिन अदालत ने साफ साफ ये भी नहीं कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तारी से छूट रहेगी, आप पूछताछ के लिए जाइए। जो कहते अभय दान दीजिए प्रभु हमको सकल सृष्टि के हितकारी, तो ऐसा अभय दान जैसी कोई चीज इसमें नहीं है फिलहाल। अब केजरीवाल को तय करना है कि वो चक्रव्यूह में घुसना चाहते हैं या नहीं घुसना चाहते हैं, या बाहर से ही हथियार डाल देना चाहते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे मामले में इस बड़े झटके के बाद केजरीवाल को यहां से राहत की उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उनको कोई राहत मिल जाए। तो मुझे पूरा भरोसा ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की लीगल टीम इस आदेश के तमाम पहलुओं की जांच करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। ठीक, इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए। संजय, फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रण अभी और है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय तो लगातार कोर्ट से यह कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उनका प्रयास है वो इस समय गिरफ्तारी का नहीं, तथ्य जानने का है। 9 समन अब तक दिए जा चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? इस खबर पर रहेगी नजर।